आप सभी लोगों को पता है कि एमका लड़ाकू विमान भारत के भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। भारत इसे जितनी जल्दी बनाएगा उतनी जल्दी एशिया में भारत एक बहुत बड़ी महाशक्ति बन जाएगा और भारत की सिक्योरिटी के लिए भी एमका हद से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत ने इस समय इसमें पूरी जान लगा रखी है। इसे जल्द से जल्द हमें बनाना है। लेकिन भारत को यह भी पता है कि जल्दबाजी के चक्कर में ही एक और देश जो ऐसा ही लड़ाकू विमान बना रहा था उसका भट्टा बैठ गया है, चीन। आप सभी लोगों को पता होगा कि चीन J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना रहा था जो एमका की तरह ही 5वीं पीढ़ी का होना था। लेकिन 2009 से 2017 तक उन्होंने बहुत ही जमकर काम किया, लेकिन बहुत ही ज्यादा जल्दी के साथ जल्दबाजी भी कर दी और उसका ये हुआ हाल कि $40 बिलियन जो उस प्रोजेक्ट में लगाए थे वो तो खत्म हो ही गए। लेकिन उससे भी बड़ी बात, चीनी वायु सेना के 10 साल भी बर्बाद हो गए। इन 10 सालों में उन्होंने ना कोई लड़ाकू विमान खरीदा, क्योंकि उन्हें लग रहा था J-20 बन जाएगा, 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा, F-22 रैप्टर को टक्कर देंगे हम और एशिया की सबसे बड़ी एक तरीके से एयरफोर्स बन जाएंगे। लेकिन ना वो घर के रहे ना घाट के। अब वो रशिया से लड़ाकू विमान खरीद कर अपना काम चला रहे हैं। वहीं भारत ने चीन की इस जल्दबाजी को बहुत ही करीबी से देखा था। हमें पता था कि जल्दबाजी कितनी घातक हो सकती है, आपकी वायुसेना को 10 साल पीछे ले जा सकती है, आपके अरबों डॉलर बर्बाद कर सकती है। इसलिए भारत जो एमका प्रोग्राम है इसे बना तो तेजी से रहा है, लेकिन इसकी एक एक फाइन डिटेलिंग पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। कैसे? दरअसल हाल ही में भारत ने एक नया टेंडर निकाला है। यह टेंडर है एमका के जो एयर इंटेक्स होते हैं, जिन्हें कहा जाता है DSI, यानी कि डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट। ये बहुत ही खास तरीके के इंटेक होते हैं, जो एयर इंटेक होते हैं, स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, जो लड़ाकू विमान के साइड में लगे होते हैं। तो भारत ने अब इनका कॉन्ट्रैक्ट दिया है एमका के लिए। दरअसल दिक्कत ये थी कि बना तो लिए पहले भी गए थे, लेकिन भारत ये चाहता था कि जो इनकी रिफाइनमेंट थी वो उस लेवल की नहीं थी। हाँ, ये ठीक था कि काम चलाऊ थे, लेकिन भारत को एमका में कुछ भी काम चलाऊ नहीं चाहिए, हमें हर चीज परफेक्ट चाहिए। इसलिए भारत ने दोबारा कॉन्ट्रैक्ट निकाला है और ये कहा है कि जो इनकी ट्यूनिंग है और साथ ही रिफाइनमेंट है वो एकदम फाइन होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। इसलिए भारत ने कॉन्ट्रैक्ट निकाला है और साथ ही भारत पहले इन्हें टेस्ट करेगा, फिर जो एमका का जो फाइनल मॉडल होगा उसमें इसे इंटीग्रेट करके तब दोबारा टेस्ट किया जाएगा। तो आप इसे समझ सकते हैं कि हम एक एक कदम बहुत फूक फूक कर रख रहे हैं और साथ ही अपने जो एमका प्रोग्राम है उसे बहुत ही तेजी से भी आगे बढ़ा रहे हैं। और देखिए, मेरा भी यही मानना था कि एमका का जो प्रोग्राम है, एमका लड़ाकू विमान, चाहिए 6 महीने, साल भर, 1.5 साल लेट आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आए एकदम परफेक्ट तरीके से। ऐसा ना हो कि हमने जल्दबाजी में बना तो लिया, लेकिन पता लग रहा है जी 2 महीने बाद इसके तो इंजन में दिक्कत हो रही है, इंजन ओवरहीट कर रहा है, इसके तो लैंडिंग गियर में प्रॉब्लम है, इसके तो कॉकपिट में प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और भारतीय वैज्ञानिक इस चीज का बेहद ही खास ध्यान रख रहे हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो एकदम फाइन और परफेक्ट तरीके से दुनिया के सामने आए।